वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी विद्वज्जन, सुधी श्रोताजन, सनातन धर्मावलंबी सबको आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। और इस चैनल पर, धर्ममीमांसा चैनल पर, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे आज एक हर्ष का विषय है कि आपके स्नेह, आपके प्यार के कारण आज हमारा जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो बढ़कर 3000 हो गई है। हमारे इस गिलहरी प्रयास ने ऐसा कुछ किया है जो आपको भाया, आपको पसंद आया, और उसी का ये सुफल है, सुपरिणाम है कि बड़े थोड़े समय में हम इस 3000 संख्या को हमने पार कर लिया। आशा है आगे भी ऐसा ही आपका स्नेह बना रहेगा और आपके स्नेह से निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आगे बढ़ने का अभिप्राय इतना ही है कि धर्म आगे बढ़ेगा, धर्म को बढ़ाना है। धर्म सुख है, अधर्म दुख है। जब हम धर्म को बढ़ाते हैं तो सुख की का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। सात्विकता बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, आस्तिकता बढ़ती है, आस्था बढ़ती है। इससे हम तन और मन दोनों से अधिक स्वस्थ होते हैं। अपने परिवार, कुल, समाज, राष्ट्र की चिंता करते हैं और अंततः विश्व की चिंता करते हैं। तो ये जो सनातन धर्म है यह सबके लिए है, सबके लाभ के लिए है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि ये धर्ममय संसार हो। सिया राम मैं सब जग जाना, सिया राम मैं जग हो जाना, ऐसी हमारी आकांक्षा है। तो इस क्रम में आज हम एक बहुत ही रोचक विषय को आपके सामने रख रहे हैं। भारत के सनातन धर्म का महत्व आप देखिए कितना है। दिग दिगंत जो है वहां सनातन फैला हुआ है। उसका ओज देखिए, उसका प्रभाव देखिए, उसका विस्तार देखिए। उसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं। हुआ यह है कि अभी बीते दिनों, 2 ही दिन पूर्व की बात है, इस्राइल के राजदूत भारत में है। उनका नाम है रूबेन, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की यात्रा आरंभ की। उत्तर प्रदेश जाकर वह वहां के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उत्तर प्रदेश के विषय में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। एक बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा है कि वह $1 ट्रिलियन अर्थात $1 अरब की अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है।
तो उत्तर प्रदेश की तो जनसंख्या 25 करोड़ से ऊपर हो गई है। उसकी तुलना में इस्राइल तो नन्हा सा छोटा सा देश है, जहां की जनसंख्या है कुल मिलाकर मात्र 90 लाख। मतलब भारत के जो ये बड़े बड़े शहर हैं उनकी तुलना में भी वो छोटा है। मेरी स्मृति में या मेरी जो जानकारी है उसमें सूरत जो गुजरात का शहर है उसकी जनसंख्या भी 90 लाख के ऊपर है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि एक सूरत एक शहर के बराबर वह देश है। उसकी भी आकांक्षा है कि वह 1 ट्रिलियन जो की अर्थव्यवस्था डॉलर की बने। तो इस विषय में मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई और आगे आप जानते हैं विधि व्यवस्था और सब कुछ, और हमारे देश में जो ये जिहादी समस्या है उसको लेकर के भी कुछ वार्ता हुई होगी, जैसा मेरा अनुमान है। क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वहाँ की पुलिस को इस्राइल जो है प्रशिक्षण दे, ताकि ये जो दंगे होते हैं, हंगामा हो जाता है, उस सब का कैसे उसको रोका जाए, उसका संधान किया जाए। तो इस विषय में वार्ता हुई। तो इसी क्रम में जो रूबेन महोदय हैं वह पहुंच गए अयोध्या धाम। यह अपने आप में विस्मयकारी घटना है और बहुत बड़ी घटना है। इसकी जितनी चर्चा की जाए कम होगी। इस्राइल एक यहूदी देश, और आप जानते हैं कि किसी भी देश का राजदूत उस देश का प्रतिनिधि होता है। तो ये जो रूबेन महोदय हैं ये इस्राइल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत में। तो वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो विचार रखते हैं, वो एक प्रकार से इस्राइल का ही विचार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो रूबेन महोदय अयोध्या धाम पहुंचते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो पत्नी के साथ पहुंचते हैं, सपत्नीक पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों का मत है कि यदि कोई पुरुष विवाहित है तो वह अपनी पत्नी के साथ ही पूजा करे, आराधना करे, उपासना करे, यज्ञ करे, सब में पत्नी का साथ होना, रहना बहुत आवश्यक माना गया है। तो ये इस दृष्टि से भी देखें तो वो सपत्नीक है। मुसलमानों में देखिए, मस्जिद में मुसलमान जो महिलाएं हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकती, विशेषकर पुरुषों के साथ या पुरुषों के सामने, पुरुषों के आगे। मैंने स्वयं मस्जिदों में जाकर देखा है, यदि कभी महिलाएं जाती हैं तो मस्जिद का जो आगे का हिस्सा होगा वहां पुरुष होंगे और एकदम से पीछे का हिस्सा वहां महिलाएं जाती हैं, ताकि उन पर पुरुषों की दृष्टि न पड़े। तो कहा गया है कि नमाज पढ़ते समय यदि कुत्ता है या सूअर है, कुछ भी जो आपके लिए, मुसलमानों के लिए हराम माना गया है, और महिलाएं भी यदि नमाज पढ़ते समय गुजर जाएं तो वो नमाज कबूल नहीं होती। तो आप देखिए इस्लाम कितना विभेदकारी है और महिलाओं को समझता क्या है इस्लाम।
यहां आप क्या देख रहे हैं कि एक यहूदी, वो भी अपने देश का राजदूत, भारत में पत्नी के साथ अयोध्या धाम पहुंचता है। अयोध्या धाम पहुंचने के बाद वहां जो भी उसके व्यवस्थापक हैं, पुजारी हैं, उन सबसे राजदूत महोदय की भेंट होती है, उनसे बातचीत होती है। जो भी उनकी उत्सुकता है, कौतूहल है, जिज्ञासा है, उस पर चर्चा होती है। और राजदूत महोदय स्वयं ट्विटर जो है, एक्स, उस पर संदेश पोस्ट करते हैं, लिखते हैं कि उनको यहां आकर कितनी प्रसन्नता हो रही है, और ये जो है वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ के दर्शन करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये जो पवित्र स्थल है, यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करने वाले तीर्थार्थियों, यात्रियों और भक्तों की भक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस्राइल और भारत दोनों देशों के लोगों ने कई चुनौतियों के बावजूद पीढ़ियों से अपनी प्राचीन आस्था और संस्कृति की को संरक्षित रखा है। ये वो स्वयं लिखते हैं। और सबसे बड़ी आह्लादित करने वाली बात क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में यह उनका संदेश है। आप देखिए कि वो हमारा कितना मान सम्मान कर रहे हैं। हमारे देश में आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हिंदी लिखने से बचते हैं, देवनागरी लिपि में लिखने से बचते हैं, और ये इस्राइल का राजदूत, और इतनी सुंदर हिंदी, त्रुटि मुक्त, आह्लादित करता है मन को। गर्व से हमारा माथा ऊंचा हो जाता है। तो यहां उनकी बातों पर हम चर्चा अवश्य करना चाहिए। देखिए, यहूदियों को संसार में ईसाइयों ने बहुत प्रताड़ित किया, और आज मुसलमान कर रहे हैं। जब से यहूदी धरती पर हुए, तो आरंभ में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। यहूदी सदा से एक संपन्न समुदाय रहा है, पैसे वाले लोग हैं, इनके पास में बुद्धि बल रहा है, मां सरस्वती की इन पर बहुत कृपा रही है। गणित में, हिसाब जोड़ने में, व्यापार करने में इनकी कुशाग्र बुद्धि ने इनको बड़ी सहायता की। लेकिन इसी कारण से ये ईसाइयों की आंख की किरकिरी भी बन गए, और ईसाइयों ने इन्हें यत्र तत्र प्रताड़ित किया, मारा, इनका संहार किया। और रूस से लेके इंग्लैंड तक जितने भी आप उधर के देश आज देख रहे हैं, जो अपने आप को आज तथाकथित समृद्ध देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उन सब ने यहूदियों को बहुत मारा, बहुत मारा। और दो व्यक्तियों ने तो सर्वाधिक संहार किया है। एक का नाम हिटलर है, दूसरे का नाम स्टालिन है, सोवियत संघ वाला। उसने बहुत यहूदियों को मारा। ये दूसरी बात है कि हिटलर की चर्चा अधिक होती है, स्टालिन की चर्चा कम। लेकिन उसने बिल्कुल कम यहूदियों को नहीं मारा है, उतने ही यहूदियों को मारा या अधिक यहूदियों को मारा है, ये मारा है, और निरंतर मारा है। तो आप ये समझिए कि एक ऐसा समय आ गया
जब यहूदी जहां पर वो आरंभ से रहते आए, आज का इसराइल, उस जगह को छोड़ के चले गए, वो यूरोप के देशों में चले गए, कालांतर में अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। उनकी अपनी कोई धरती नहीं बची, उनकी अपनी कोई जगह नहीं बची। अपनी जमीन, अपनी धरती को खोजते खोजते वो आज का जो इसराइल है वहां पहुंचे। ये 19वीं शताब्दी की बात है, जब वे आने लगे थोड़ी संख्या में और अपने पूर्वजों की भूमि, अपनी पैतृक भूमि पर रहने लगे। वहीं पर 1948 के बाद उन्होंने अपना देश घोषित किया, जिसको मान्यता दी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और तब से वहां पर इसराइल जो है कहिए कि उपस्थित है। लेकिन वो आज की जो स्थिति है, या विगत जो 70-75 वर्षों का समय है, यह समय कोई शांति का नहीं रहा, आनंद का नहीं रहा। इसमें उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, सतत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहां एक ओर तो समुद्र है, शेष तीन तरफ केवल इस्लामी देश है, मुसलमान देश है। उनसे इसराइल का कई बार युद्ध हुआ। यद्यपि इसराइल हर बार विजयी रहा, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे युद्ध के लिए आपको सन्नद्ध रहना पड़े, युद्ध के लिए तत्पर रहना पड़े हर समय, ऐसा देश इसराइल है। दूसरा, अपने अतीत, अपनी प्राचीनता की उन्हें तलाश थी। वहां पर कुछ स्मारक हैं जो इसराइल है उसमें, वो स्मारक उनके पूर्वजों के हैं। यहूदी मजहब के हैं। उनसे जुड़ना उनकी पहचान है। यदि उनसे विलग हो जाए, उन स्मारकों से, उन स्थानों से, तो इनकी पहचान संकट में पड़ जाएगी। प्रश्न उठेगा, ये कौन है, कहां से आए? इनका जो संदेश है एक्स पर, उसमें वही भाव प्रकट हो रहा है। हमारे लिए भी राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना एक प्रकार से हम अपनी ही प्राचीन जो हमारा मूल है उससे जुड़ना है, और उस मंदिर के माध्यम से हम उससे अपना जुड़ाव समझते हैं। ये कुछ एक सी स्थिति है। यही राजदूत इंगित कर रहा है। लेकिन यहां हमारे लिए और भी ध्यान देने की बात है। क्या कोई मुसलमान या क्या कोई ईसाई व्यक्ति ऐसा करता? तो सामान्य उत्तर है, नहीं करता। और आप देखिए कि इस्राइल जो देश है, वहां वो यहूदियों का देश है। यहूदी को इब्राहिमी मजहब कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यहूदी हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सबके जो आदम बाबा थे वो इब्राहिम थे। उसी को अंग्रेजी में अब्राहमिक कहते हैं। और ये ब्राह्मिक जो है ना, ये भी आप समझिए हमारे ब्रह्मा का ही शब्द है, वही शब्द है, उसी को लेकर के वो पीटते हैं। इनके पास अपना कुछ है नहीं। लेकिन जब आप गहराई में उतरते हैं तो आपको लगता है कि यहूदी ईसाइयों और मुसलमानों से कोसों दूर है, और बहुत सीमा तक हिंदू धर्म
और यहूदी मजहब जो है वो एक दूसरे के निकट है। कैसे है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो बड़ा रोचक है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। इब्राहिम से निकला हुआ मजहब यहूदी, आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि इनके यहां कन्वर्जन की कोई व्यवस्था नहीं, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को यहूदी बनाने की कोई व्यवस्था इनके मजहब में नहीं, जिससे हम बाइबल कहते हैं उसके दो हिस्से। जो पहला हिस्सा है वो ओल्ड टेस्टामेंट, जो पूरी तरह यहूदियों का है। जो न्यू टेस्टामेंट है वह ईसाइयों का है। अब एक मिनट के लिए आप कल्पना कीजिए कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें अनेक पैगंबर हैं। मूसा उसी में है, इब्राहिम है, अनेक है। जो अनेक पैगंबर हैं और यहूदी मजहब चल रहा था, तो जिस गॉड ने यहूदी मजहब को बनाया, क्या वह गॉड उसको अपूर्ण बनाता? यदि बनाता तो वो गॉड नहीं है, गॉड की रचना नहीं हो सकती। तो जब उसने सब कुछ ठीक बनाया तो कोई भी प्रश्न कर सकता है ईसाइयत की क्या आवश्यकता थी, फिर जीसस की क्या आवश्यकता थी? जिस जीसस क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी फैली बनी, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। और यदि आप कहें कि नहीं जीसस में बहुत सारे गुण थे, बड़े अच्छे थे, तो यहूदियों के जो पैगंबर थे उनमें क्या बुराई थी? पैगंबर तो कहिए कि निपुण व्यक्ति होगा ना, वो किसी कोने से उसमें कोई त्रुटि हो जाए, रह जाए, तो पैगंबर नहीं है। और फिर उस पैगंबर को किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है। तो गॉड कैसे कुछ अपूर्ण बनाएगा, आधा बनाएगा, अधूरा बनाएगा, कमियों के साथ बनाएगा? इसलिए न्यू टेस्टामेंट का जो पूरा विचार है, या ईसाइयत का विचार है, या जीसस क्राइस्ट का विचार है, ये सारा का सारा जो है, आप कहिए कृत्रिम है, फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं। आज का विषय हमारा वो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में नहीं हुआ है। और इसके लिए वो जो न्यू टेस्टामेंट है उसको पढ़ने से भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जीसस का वर्णन उसके जन्म का तो है और सूली पर चढ़ा देने वाली मृत्यु का तो है, लेकिन वो बीच की जो सारी अवधि है वो नहीं है। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति संसार में होगा जिसका जन्म होता हो और मृत्यु होती हो, लेकिन जो उसका भरा पूरा जीवन है उसके विषय में आपको कोई जानकारी हो, कोई ज्ञान हो? इस अर्थ में जीसस का कोई अस्तित्व नहीं। और इसीलिए न्यू टेस्टामेंट मनगढ़ंत चर्च के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है और उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन यह एक पक्ष है। असली जो पक्ष है वो यह है कि उस यहूदी से निकला हुआ जो मजहब है ईसाइयत, वह कन्वर्जन के की सारी सीमाएं लांघ चुका। सारे संसार में यत्र तत्र सर्वत्र उसने कहीं तलवार की ताकत पर, कहीं बंदूक की नोक पर, कहीं पैसे से, तो कहीं पढ़ाने को लोभ के लोभ से, कहीं स्वास्थ्य के लोभ से
आज 2.25 अरब संसार में ईसाई हैं। बहुत थोड़े से ईसाई होते थे कुछ देशों में, और इन्होंने संसार पर बहुत बड़े हिस्सों पर शासन भी किया और फिर लोगों को ईसाई बनाया। यहूदियों ने क्यों नहीं ऐसा कुछ किया? और उसी ईसाइयत की फिर बाद में पूरी तरह नकल की इस्लाम ने। तो आप ये समझिए कि पूरे संसार में यदि संख्या की बात की जाए तो सैकड़ों मत मजहब हैं, सैकड़ों हैं, परंतु केवल 2 हैं, इस्लाम और ईसाइयत, जो दूसरों को कन्वर्ट कराते हैं, अपने मजहब में शामिल करते हैं, मतांतरण कराते हैं, बलात् कराते हैं, लोभ से कराते हैं, भय से कराते हैं, तरह तरह की विधियों से कराते हैं, लेकिन कराते हैं। और इनकी संख्या इसी कारण बढ़ी है, अन्यथा ये नहीं बढ़ती। लेकिन मेरा यहीं पर मौलिक प्रश्न है कि कन्वर्जन की जो प्रवृत्ति है वह दर्शाती है कि आप दुर्बल हैं, आप में शक्ति नहीं है, आप एक राजनीतिक पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जहां संख्या बल ही सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक साधन है। तो आप यहां क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हमारे पास बहुत शक्ति होगी, संख्या होगी तो शक्ति होगी, फिर हमारे पास में सत्ता आएगी, फिर हम शासन करेंगे और उसका सुख भोगेंगे। इसका प्रकारांतर से अर्थ यह होता है कि आप स्वयं में समर्थ नहीं। कोई पंथ मजहब यदि स्वयं में समर्थ है तो उसके मानने वालों की संख्या भले कम हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, क्या उससे कोई अंतर पड़ता है? हमारे देश में ईरान पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो पारसी वहां से भाग आए, भारत आ गए। भारत में उनकी संख्या हजारों में ही है। अब वो पूरे देश में 1 लाख से भी कम है, 60-70 हजार कहा जाता है। और अभी हाल में ही एक हमारे रतन टाटा की मृत्यु हुई है। उनके पास जितना धन है, धन छोड़कर गए वो, उस धन से उस ईरान जिसको उन्होंने छोड़ा था, उस पूरे ईरान को खरीदा जा सकता है, इतनी संपत्ति अर्जित की। तो इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति धन के हिसाब से वहां के 10 करोड़ लोगों के बराबर है। तो संख्या अपने आप में बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन आपका जो मजहब है, जो भी आप मानते हैं, उसमें आपकी आस्था है और वो महत्वपूर्ण है, तो उससे आपकी पहचान बनती है और संसार में आप जाने जाते हैं। पारसी मत में भी ऐसा कुछ लिखा गया है कि उन्होंने आज तक किसी को पारसी नहीं बनाया, और उसमें किसी को बनाने को लेकर जो लिखा हुआ है वो बड़ा भयंकर है। उन्होंने कहा है कैसे कोई अपना मत परिवर्तित कर सकता है, जिसमें जन्म लिया उसको कैसे छोड़ सकता है। और यदि कोई छोड़ के जाता है तो वो कहते हैं कि वो 50 पीढ़ियों तक भी वो दूषित रहता है, उसमें वह पवित्रता नहीं आती है। और यही कारण है कि 2.25 अरब ईसाइयों में अधिसंख्यक जो हैं, बहुसंख्यक लोग जो हैं, वो ईसाई नहीं है। ना तो उन्होंने बाइबिल का ठीक से अध्ययन किया है, ना वो जानते हैं, किसी कारणवश, लोभवश, भयवश उन्होंने उसका वर्ण कर लिया। उसी प्रकार से मुसलमान, संसार में कहने को तो मुसलमान 2.25 अरब हैं, 1.5 अरब हैं,
लेकिन सही अर्थ में कुरान के अर्थ के अनुसार मुसलमान तो कोई है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे मुनाफिकीन हैं। मुनाफिकीन वो होते हैं जो नाम को मुसलमान होते हैं लेकिन कर्म से, आचरण से मुसलमान नहीं होते। जैसे तस्वीर खिंचवाना या नशे का सेवन करना, ये सब हराम है। लेकिन आज आप देखेंगे कि एक से एक शराबी मुसलमान, तो उनको आप क्या कहेंगे? वो तो अल्लाह की बात मान ही नहीं रहा है, वो पैगंबर की बात तो मान नहीं रहा है, इसलिए मुसलमान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत हिंदू भी हैं जिनको जानकारी नहीं है, उटपटांग काम करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप ये करें तो हिंदू हैं, नहीं तो नहीं है। इसी को कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड रिलीजन। प्रिस्क्राइब्ड का अर्थ यह है कि आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं यहाँ ये दवा, ये प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल गई, ये दवाएं खाइए, रोग मुक्त हो जाइए। इस्लाम एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें कहा गया है कि ये 5 काम तुम यदि नहीं करोगे तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। कलमा पढ़ना है, ज़कात देना है, नमाज पढ़नी है, हज पर जाना है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें से एक भी यदि आप नहीं करते तो आप मुसलमान नहीं हैं। कुरान किसी तरह की कोई छूट किसी को देता ही नहीं है। तो आपने बनाया है ना, या आपके गॉड ने बनाया, आपके अल्लाह ने बनाया, आपके पैगंबर ने, हमने तो बनाया नहीं। तो जब आपके उन्होंने बनाया है और आप हर्ष वहां हैं तो उनका आचरण कीजिए, लेकिन नहीं करते हैं तो आप मुसलमान नहीं है, ये मियां नहीं है, इनको मानना नहीं चाहिए। तो आप यहूदियों पर ध्यान दीजिए कि हमारे हिंदू धर्म से यह जो एक विषय है कि हम किसी दूसरे को पकड़ के बलात् या ऐसे या वैसे अपने समुदाय में, संप्रदाय में ले लिए, इसकी कोई व्यवस्था यहूदियों क्या नहीं है, और इसकी कोई व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में भी एक प्रकार से नहीं। अब बहुत सोच विचार के हिंदू धर्म में यह उदारता आ रही है, शामिल कर लें। और अपने हिंदू धर्म में पहले तो ये भी नहीं था। तो यहूदी जो मजहब है और हिंदू धर्म है, इसमें ये जो तत्व है ये एक दूसरे को बहुत निकट लाता है। दूसरा, चूंकि इस्राइल वहां चारों ओर से मुसलमानों से घिरा हुआ है, और भारत भी आप कहिए कि इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, इधर ईरान है, और हमारे देश में भी मुसलमान हैं 20 करोड़ से अधिक। तो जो इस्लाम मुसलमानों से जुड़ी हुई समस्या है उससे भारत भी जूझ रहा है। तो इस प्रकार से यदि देखें तो इस्राइल और भारत नैसर्गिक मित्र बन जाते हैं और मित्र बने। आज तक भारत ने उतनी सहायता इस्राइल की नहीं की है जितनी सहायता इस्राइल ने भारत की है। जब भी भारत ने अपेक्षा की, जब भी भारत को आवश्यकता हुई, तो इस्राइल भारत के पास आकर सहायता देकर गया। कई बार उसकी सहायता तो निर्णायक साबित हुई युद्ध में। इसलिए एक प्रकार से हम तो इस्राइल के ऋणी हैं। आज ईश्वर की ऐसी कृपा है कि भारतवर्ष में अनेकानेक प्रोजेक्ट हैं जो इस्राइल की सहायता से चल रहे हैं। तो ये जो नैकट्य है, निकटता है हमारी, कोई आश्चर्य नहीं कि उस कारण से ईसाइयत में या इस्लाम में
एक इनहेरेंट अंतर्निहित जो द्वेष है हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, वह यहूदियों में नहीं है। और कहीं न कहीं इस कारण से हमारे भगवान के प्रति, हमारे देवता के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति उनका भी प्रेम है, उनका भी समर्पण है, उनकी भी कुछ आस्था है। और यह आस्था राजदूत के प्रत्येक आचरण में झलकती है। जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं प्रभु राम की शरण में जाने का निर्णय लिया, वे अयोध्या धाम पहुंचे सपत्नीक, वहां के पुजारी व्यवस्थापक सबसे काफी देर तक मिले, लंबी बातचीत की और फिर उन्होंने अपना संदेश एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक और वाक्य कहा है, इस ट्वीट में नहीं है लेकिन अलग से मैंने सुना है। एक प्रकार से उन्होंने कटाक्ष भी किया है कुछ लोगों पर जो हमारे देश में ये कहा करते थे कि भाई भगवान राम तो काल्पनिक है। आप ये रुवेन महाशय का वक्तव्य देखिए, कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं मानता कि भगवान राम काल्पनिक है, क्योंकि इतने लंबे समय से उनके प्रति जो आस्था है लोगों में और उसी स्थान पर वो पूजा करते आए हैं हजारों वर्षों से, वह सिद्ध करती है कि ये बात कल्पना नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, यथार्थ है, सत्य है। और एक जगह उन्होंने कहा कि भक्तों की भक्ति देखकर, भक्तों की आस्था देखकर कितने सुंदर शब्द हैं। तो आप ये समझिए कि हमारे अपने देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, अनेक नेता हैं जो आज तक नहीं गए प्रभु राम के दर्शन करने, अयोध्या धाम नहीं पहुंचे, भव्य मंदिर जो संसार को बुला रहा है अपने पास, आकर्षित कर रहा है, वहां नहीं गए। लेकिन एक यहूदी इस्राएल का वहां पहुंचता है। इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि अनेक कारणों से संसार में हिंदू धर्म और यहूदियों के बीच में बहुत निकटता है। मैं तो यह मानता हूं कि एक जो यहूदी भी गौ भक्षण करते हैं, वो मांस खाते हैं, लेकिन मेरी धारणा यह है, मेरी मान्यता यह है कि उनका यदि लंबे समय तक हिंदुओं से संपर्क संबंध हो और हिंदू धर्म को निकट से जाने, तो संभव है इसमें, इस मामले में भी उनमें सुधार हो सकता है। एक और बात है, संभवतः इस संसार में केवल भारतवर्ष है, केवल भारत भूमि है जहां पर कभी किसी भी यहूदी को प्रताड़ित नहीं किया गया। यहूदी यहां आए, अलग अलग समय में आए, रहे, लेकिन कोई यहूदी यह शिकायत नहीं कर सकता, यह बात नहीं कर सकता कि उसके यहूदी होने के कारण भारत में उसके साथ कोई भेदभाव हुआ। केरल में मेरा एक बार संयोग बना कि मैं कोचिन गया,
इसको कोच्चि कहते हैं, अब कोच्चि। और वहां पर चूंकि बैक वाटर्स है, पानी पानी है, समुद्र भी है पास में ही, तो वहां पे साइनागॉग है। वहां ठीक ठाक संख्या में यहूदी रहा करते थे। अब धीरे धीरे वो इजराइल चले गए हैं, और इजराइल में जो यहूदी हैं आज भारत से गए हुए, वे अपने आप को भारतीय यहूदी कहते हैं, और अपने साथ वो भारत की भाषा ले गए हैं, यहाँ का रहन सहन सब कुछ ले गए हैं, यहाँ की परंपरा उठाकर ले गए हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं कि वे भारतीय हैं, भारतीय यहूदी हैं। और हाल में ही मैंने एक वहाँ का टीवी कवर कार्यक्रम देखा, जिनमें कुछ विद्यालय के छात्र हैं, शायद 2 लड़के 2 लड़कियां, 4 बच्चे हैं, और उनसे जो टीवी पर जो होस्ट है वो भारत के विषय में बात करता है। उन बच्चों को अच्छी खासी जानकारी है भारत के बारे में, अच्छी खासी जानकारी। मैं स्वयं देखते देखते अचंभित रह गया। हमारे देवी देवताओं से लेकर के हमारे देश की प्राचीनता, सब कुछ के विषय में उन बच्चों को ज्ञान था। तो इसका अर्थ ही है कि इजरायली शिक्षा में भी ऐसा कुछ है जहां पर भारत के विषय में जानने को प्रेरित किया जाता है, और वहां का बच्चा बच्चा भारत को जानता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं कोच्चि गया था तब तो कुछ यहूदी रह भी रहे थे उस समय। तो भारतवर्ष द्वारा यहूदियों को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, कहीं न कहीं उनके जो पीड़ित स्मृतियां हैं, घायल स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में एकमात्र स्मृति भारत की है जो उन्हें सुखकर लगती है, प्रीतिकर लगती है, प्रसन्नता कारक है। ये बहुत बड़ी हुई बात है। इतना बड़ा संसार, सब जगह बेचारे पीटे, मार खाई, प्रताड़ित हुए, लेकिन भारत में अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे, फलते फूलते रहे। इसीलिए भारतवर्ष के अनेक हिस्सों यहूदी रहे। चूंकि यहूदी संख्या में ही कम है, इसलिए भारत में भी संख्या में कमी थी, लेकिन थे अनेक स्थानों पर कुछ कुछ परिवार रहे वो। तो संसार में जितने हम समुदायों, संप्रदायों, मजहबों, पंथों को जानते हैं, उनमें से यहूदी जो समुदाय है वो हिंदू धर्म के बहुत निकट है। और आज इस्राएल के राजदूत का प्रभु राम की शरण में जाना, और जिस भाव से वे गए, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और ये आशा करते हैं कि भारत और इस्राएल का संबंध निरंतर सघन हो, प्रगाढ़ हो, और जो भी आसुरी शक्तियां हैं उनको मिटाने में, मार्ग को निष्कंटक करने में ये दोनों देश सम्मिलित प्रयास करते रहे। इस धरती को सतयुग का, द्वापर का, कहिए कि संसार बनाया जाए, जहां लोग सुख चैन से रहें, स्वस्थ रहें, आनंद से जीवन बिताएं। जहां धर्म है वहां आनंद है, जहां अधर्म है वहां विषाद है, अवसाद है। धर्म ही सुख है, अधर्म दुख है। तो इस दृष्टि से
इस्राएली राजदूत का भारत में अयोध्या धाम की यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी घटना है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। तो इसी बिंदु पर हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि हमारी वार्ता यदि आपको भाए, यदि आपको आनंद दे, तो आप इसे लाइक करें, टिप्पणी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमें अपने इच्छानुसार वार्ता के लिए विषय बता सकते हैं, उन विषयों को भी हम लेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके विषयों को भी हम शामिल करें। तो आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी विषय पर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार और जय श्री राम, जय श्री राम।